ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी की नहीं। आज कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई नहीं उठा सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई नहीं उठा सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते जरूर हैं, थमाते अवश्य हैं, है ना? सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वे पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। क्लियर हुआ? सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वे पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। बाप बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो। एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। ठीक? कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास है और थमाता कौन है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट किसने उठाया हुआ है? क्लियर? आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवान वाच कहें तो भी शिव नाम के मनुष्य तो बहुत है। इसलिए ये कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। वह बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वे साकार की भक्ति करते हैं। मूर्ति सामने आ जाती है,
शिव का जो पुजारी होगा उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं ना, वह मूर्ति याद आ जाएगी। अब वह रोंग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव माना आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कलप का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं करते। कोई कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं। जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है ना, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है। माना पहले के उतर नहीं रहे और चढ़ते जाते हैं, तो वो काटती रहती है माया चूहे मिसल। सिर के बाल काट देती है, पता भी नहीं पड़ता। अब सोचो सोए हुए हैं, आपकी चोटी को पीछे से काट के चला गया चूहा, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। उठेंगे बाद में, पहले मित्र संबंधी दोस्त आदि याद आएंगे। कोई भक्त होगा तो अपने देवताओं को याद करेगा। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अथवा याद करेंगी। अब याद करना होता है सवेरे। अब भक्ति भी सवेरे करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है, ओ गॉड फादर भी कहते हैं। अब ये आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूं। परंतु बच्चों में भी बहुत है, बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। बड़े बड़े महारथी, सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते। उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। याद करें तो खुशी का पारा चढ़े, परंतु माया चढ़ने ही नहीं देती। अगर बाप से कहा बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती है। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। माना जो ज्ञान में 30 वर्षों से 40 वर्षों से होंगे वो भी टूट पड़ेंगे। माया एक कदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहां से मिलेगी? ये राज बाबा खोलते नहीं है कि कोई ये सोचे अरे मैं तो पक्का हूं। ऐसा माया मुंह फेर देती है कि समझ भी नहीं चलेगा क्या हुआ। 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? अब जब राजाई पद पाने का समय आया, उससे पहले ही पता नहीं बुद्धि में क्या संकल्प आए, क्या चला, बस देहाभिमान आया और हाथ छोड़ा। तो राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो राजाई कहां से मिलेगी?
ये राज बाबा खोलते नहीं है। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाली, ये मेरे ऊपर जीत पाते हैं। फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं, कहां कहां इनके भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध, लोभ, मोह का भूत होगा, वे क्या बाबा को याद करेंगे। प्रतिज्ञा तो कर ली, चलो पवित्र बनेंगे, ठीक है, क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, अब ये छूट नहीं रहे हैं तो वह क्या बाबा को याद करें। नाम रूप में इतना फंसते हैं, बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगड़ सत्व प्रधान बन नहीं सकते, ना उच्च पद पा सकेंगे, बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए, बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना बाबा, याद से उतरेगा। अंदर उन्हें रियलाइजेशन होगी ना इस चीज की। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता ही नहीं है। हम एक दिन बड़ा अच्छा सोच लेते हैं, आज बड़ी अच्छी स्थिति रहे, 2 दिन बाद फिर वही, फिर एक दिन सोचते हैं, फिर 4 दिन बाद फिर वही। ये क्या हो रहा है, ये आदत पड़ी हुई है। अब जो आदत है ना वो वापिस वहीं ले आती है, वहीं खड़ा कर देती है। अब उस आदत को खत्म करने के लिए नई आदत डालनी पड़ेगी ना, और पहले भी तो डाली है। उस पॉइंट को याद करके अब नई आदत डालो, पर नहीं। अब ये बाबा हमें रोज रोज क्यों समझाते हैं, क्योंकि पता है थोड़े दिन में फिर भूल जाना इन्होंने कि इन्हें करना क्या था। फिर से देह अभिमान आएगा, फिर से चक्री घूमेगी, फिर कुछ नेगेटिव सोचने लगेंगे, फिर क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, उसके चक्र में फिर फंस जाएंगे। जब बाबा सामने तो बाबा बाबा, और बाबा सामने नहीं तो फिर दुनिया ही दुनिया। क्रोध, लोभ, मोह, इसमें ऐसा फंसेंगे कि देह अभिमान छूटने में नहीं आएगा। तो बताओ, अगर समझ में आ गई बात तो फिर तो याद रहनी चाहिए। ये घड़ी घड़ी भूल क्यों जाती है, कारण देह अभिमान इतने समय का पक्का किया हुआ। आधा कल्प थोड़ा नहीं होता, और एक जन्म में हमें डायरेक्शंस पालन करके एक जन्म में आधा कल्प की जीत पानी होती है। कम बात नहीं है। तो कितनी मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं कल परसों सोचोगे ये करेंगे, और 2 दिन के बाद फिर वहीं के वहीं। अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छे को बरकरार नहीं रख पाते, वापिस वहीं वापिस वहीं। फिर कहते हैं सामने वाले ने ऐसा किया। अरे सामने वाले तो करेंगे ही, आप क्या कर रहे हैं। जब आपका अपने ऊपर इतना नियंत्रण नहीं है तो आप सामने वालों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मूर्तियां बन जाएं, वो सर्वगुण संपन्न बन जाएं। आप बन नहीं पा रहे हैं और दूसरों से आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो हो सकता है आप प्रजा है उनकी, इसीलिए उम्मीद लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो तो राजा है। तो आप प्रजा है तो आपको लग रहा है राजा मेरा बन जाए तो मेरे ऊपर उसकी ब्लेसिंग हो जाए, यही हो सकता है। नहीं, आधा कल्प का देह अभिमान है जो जाता ही नहीं है। मैंने बाबा क्यों कह रहे हैं कि ये याद करो ना कि तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ है, तो भी तो समृद्धि आएगी ना कि याद करना कितना जरूरी है। कोई आपको पकड़ के याद करने के लिए कहे तभी याद करना है आपने, कोई नियम बना दे तभी याद करना है। सारे दिन में वैसे समय ही नहीं मिलता कि हम अपने लिए याद का चार्ट बना लें। कोई कह देगा कि अभी आपको 1 घंटा बैठना है तो ही याद करेंगे, अपना नहीं इंटरेस्ट है। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता ही नहीं। देवताएं वहां आत्म अभिमानी रहते हैं,
भल परमात्मा को नहीं जानते, ये तो समझते ना हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना, बाप की जायदाद को भी जाने, वहां यह नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते ये नॉलेज मैं तुमको देता हूं। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है, सिर्फ इस एक समय में आपको मिलता है, जिससे आपकी उन्नति होनी होती है, आपकी सदगति होनी होती है। गति और सदगति इस ज्ञान से ही होती है। फिर ये ज्ञान नहीं चलता परंपरा से, कि कोई सोचे सतयुग से ये ज्ञान चला आता है, नहीं चलता। जब बाबा आता है तो ये ज्ञान इमर्ज होता है, माना भगवान सुनाता है तो हमारी बुद्धि में बैठता है, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। वरना कोई हमें बीच द्वापर में ये ज्ञान नहीं दे सकता, ना ही हमें समझ आने वाली है। तो बाप कहते हैं ये नॉलेज मैं तुमको देता हूं। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान फिर परंपरा से नहीं चलता है। ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं का कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये सारी चीजें स्पष्ट हैं अभी इस समय। अच्छे से अच्छे पाठधारी तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमजोर है। अकल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भर टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स के ऊपर ख्यालात चलाना ये तो कॉमन सी बात है। टॉपिक्स तो रोज रोज नहीं निकाल समझा सकते हैं, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। इतना लव होगा तो पाप कटेंगे। ऐसे तो भक्त आत्माएं भी बैठी हैं भगवान को याद करने। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है ना, सो गिर कर पाई की बन जाए। जो एक पैसे की अवस्था बनाई है वो गिर जाएगी और पाई की बन जाएगी। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, क्या बात है पीले पीले से नजर आ रहे हो। ऐसे नहीं कि कोई आपको कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो ये सुनने से ही बुखार चढ़ जाए, क्या बात है। ऐसा कच्चा नहीं बनना है, हिम्मत चाहिए। नहीं, क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, तो बाबा बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे नहीं किसी ने कहा अरे तुम्हारे तो कोई अवस्था नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, तो एकदम से ही नीचे गिर गए, तुम्हारे को तो बुखार चढ़ा हुआ है। हाँ हाँ मुझे लग भी रहा था बुखार है, रात भर मेरे को नींद नहीं आई, बुखार ही होएगा। 2 दिन और ने भी कहा है बुखार है, तो बस अपनी अवस्था गिरा ली। तो सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वह तो फकुर में रहते हैं, धंधाधोरी करते, बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है, राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ता जाएगा। छिपा कोई नहीं रहेगा। कोई ये सोचे मैं बन तो रहा हूं पर मैं किसी को दिख नहीं रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे भी पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, अब यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुरली बच्चे को तो वो भी अच्छा पढ़ लेगा। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं वो इतना नहीं समझा सकती हैं। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है, सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक का उल्लू ना बन जाए, बस इतना ध्यान रखना होता है। कुमारियों का बाबा बहुत मान करते हैं, बस इतना ना हो कि किसी के नाम रूप में फंसकर उल्टा लटक कर कहां उल्लू ना बन जाए, क्योंकि उल्लू बनाने वाले बहुत है ना। क्योंकि इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए।
सिर्फ सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। सारे उल्लू की तरह उल्टे लटके हुए हैं, और जब भगवान के बनते हैं तो वो सुलटे हो जाते हैं, और दूसरों के लिए वो उल्टे होते हैं, क्योंकि वो तो सुलटे हो चुके होते हैं। नहीं, उल्लू कहेगा अरे ये क्या, इतने सारे उल्लू होंगे तो एक सुलटा हो जाएगा भगवान का बच्चा बन के, तो वो सारे उल्लुओं के लिए वो क्या होगा, उल्टा। तो ऐसे ही होता है, आप ईश्वर के बच्चे बनते हो तो सबके लिए आप बस अजीब से नमूने बन जाते हो। उनको लगता है ये क्या है, ये गलत एक्टिविटी, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए जैसे हम चल रहे हैं। हमें बिल्कुल समझ है, हमें सारा बैलेंस आता है, हमें सब कुछ समझ आती है। ये तो उल्टे हैं, वो भगवान के बन के सुलटे हो गए हैं, और बाकी सारे उल्लू उनको क्या समझ रहे हैं, उल्टे हैं। बताओ भाई। तो जब हम सुलटे हो जाते हैं तो अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही तो सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। अब वह सन्यासी, वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं? फॉलो करके तो उनके जैसा बनना होता है ना, कि जैसे वो हैं। अब वो तो सन्यासी हैं, और गृहस्थी गृहस्थी हैं। अब गृहस्थी सन्यासी को फॉलो करके फॉलोअर्स कैसे बन सकता है? कुछ समझ से नहीं आई। ये इतना बड़ा राज तो किसी और को भी नहीं समझ आया। वो सन्यासियों को ही अपना गुरु मान लेते हैं। तो वह सन्यासी, वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं? जब सन्यासी बने तब तो फॉलोअर्स कह सके ना। अब गृहस्थी को भी सन्यासी बनना पड़ेगा, तब कहेंगे ये फॉलोअर्स हैं। ओके। फिर उनको कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर्स कह नहीं सकते। बाबा किसको कह ना सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन करने की, तो पावन बनने की, तब है ना वह बात। तो जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिख कर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मुंह करते हैं, तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। ये बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग ना सके। पति से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब है, पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कल्प कल्प मुझे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं कि हे पतित पावन नाव, दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उठा ना सके। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर दूसरा होता ही नहीं है। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प मैं आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। अब सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहां देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, उनकी महिमा गाते हैं। ये गायन और देशों में नहीं है। वहां चित्र तो है नहीं। ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। जो विदेशी हैं वो भी मांगते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तुम बच्चों को तो ये फुर्ना रखना है कि हमें सत्व प्रधान बनना है। माया फतकाती मना, तड़फाती तो बहुत है। एकदम नाम रूपों में फंस पड़ते हैं, शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा ये समझो कि ये शिव बाबा हमें समझा रहे हैं। बार बार समझाया जाता है कि इनके मुख से कभी भी कुछ समझाया जाए तो हमेशा क्या समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, ऐसा निश्चय बना लो। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता। वैसे बड़ी जबरदस्त पॉइंट है। ये ब्रह्मा ने तो अपनाई हुई है, इसीलिए हमें समझ आया। ये ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ। कहीं भूत, कहीं कहीं और भूत है ही नहीं। अरे भूत है ही ना, तभी तो कल तो बड़ा अच्छा सोच रहे थे, आज देखो तुमने क्या सोच लिया। तो भूतों की वजह से ही तो सोच रहे हो ना ऐसा। तो शिव बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, दे अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है, ये अपना निश्चय पक्का कर लो। मैं आत्मा और मुझे बहुत मीठा बनना है।
बाबा कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, भूलते जाओ, मुझे याद करो। देखो इस जन्म में हो तो आपको तो दिखाई पड़ रही है, माँ है, बाप है, ये भाई है, बहन है ना। जब छोड़ के जाओगे तो ये तो नहीं रहेंगे याद, फिर नए मिलेंगे, फिर उनको माँ बाप भाई बहन माना उनको अपना बनाने लो, यही चलता रहेगा। तो अभी एक वर्ष मिला है, जो सच्चा माँ बाप भाई बहन सब कुछ है उसकी तो सुन लो। एक ही जन्म में ये शिक्षा मिलती है, बाकी किसी और जन्म में आपको कुछ नहीं कहा जाता। एक ही जन्म में कहा जाता है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनकर दिखाओ। एक ही जन्म ऐसा मिलता है जिसमें आपको ये धारणाएं करनी होती है बस। बाकी और किसी समय आपको कुछ नहीं, ना कोई रोकेगा, ना टोकेगा, ना कोई कुछ करने के लिए कहेगा। सतयुग में आप अपना व्यवहार वैसे ही करोगे, वैसे ही चलेगा, द्वापर से वैसा चलेगा, कलयुग में वैसा चलेगा। बस एक समय ऐसा आएगा जब डायरेक्ट परमात्मा आके आपको ओरिजिनलिटी दिखाएंगे और फिर कहेंगे कि तुम आत्मा रूप में सब भाई भाई और एक माता पिता की संतान। अब इस निश्चय के आधार पर अपने को आत्मा समझो और आगे का पाठ बजाओ। देह और देहधारियों से बुद्धि हटाओ, उसमें लटकी हुई होती है, जिसके कारण आज भी आप परम पिता परमात्मा के लिए वो फीलिंग नहीं जागृत कर पाते जो करनी चाहिए। देखो हम वायदे करते थे कि आप आएंगे तो सब कुछ छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो माना भगवान ने ये तो कहा नहीं कि घर छोड़ के भाग जाओ कहीं। ये कहा है साथ भले रहो, प्यार से चलो, लेकिन बुद्धि एक मेरे से लगाओ, जो मैं कहूं वो करो, फिर देखना सब भी वही करेंगे जो मैं कहूंगा और जो तुम कहोगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होती है कि तुम्हारा कितना निश्चय है, फिर जब तुम उस परीक्षा पर जीत पा लेते हो फिर वो तुम्हारे निश्चय पर निश्चय करेंगे। पर उनके निश्चय पर अभी अगर चल रहे हो तो चलते रहोगे तो माना वो समझ जाएंगे इन्हें भगवान पर पक्का निश्चय नहीं है, ये तुम्हारे हिसाब से चल लेते हैं। तो अपने निश्चय की आप ही परीक्षा दे रहे होते हो कि भगवान है या नहीं है। जब भगवान है तो मुझे किसी और की तरफ नहीं देखना होता है, एक भगवान की तरफ देखना होता है, फिर ही सारी दुनिया आपकी तरफ देखती है। आपने इतनी कहानियां सुनी है, वो सारे कहते भगवान है, वो कहते भगवान नहीं है, तो वो अपने निश्चय के आधार पर ही तो निश्चय कराते हैं दुनिया को। और कैसे कराते हैं? कोई ऐसे माना जादू मंत्र टोने कराएंगे? क्या कराएंगे? उनका निश्चय है कि भगवान मेरे साथ है और उनके निश्चय के आधार पर दुनिया उनकी परीक्षा लेती है। तो जब वो लेती है तो वो देते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, क्योंकि उनके निश्चय की परीक्षा हो रही होती है। और जब उनका निश्चय इतना सर्वोपरि हो चुका होता है फिर उनके निश्चय के आधार पर ही सब सरेंडर करते हैं। ये बुद्ध, ये जितने ये सब बने हैं, ये क्या है? उनके निश्चय के आधार पर ही सब ने आके सरेंडर कर दिया ना, और फिर उनके निश्चय के आधार पर ही सब अनुभव करने लगते हैं। और क्या? अब आपका निश्चय अगर हिलता डुलता है भाई, और आपके परिवार, आप परिवार के बीच में कहते हैं नहीं हमें भगवान पढ़ाते हैं, और वो जरा सा दबका मारे और आप बैठ गए, ये कैसा भगवान ही ने पढ़ाते हैं भाई? ये कैसा भगवान इन्हें पढ़ाते हैं कि हिम्मत तो एक कदम चलने की नहीं है? कैसे माने इन्हें भगवान पढ़ाते हैं? भगवान तो पता नहीं पार समुंदर पार पहुंचा देते हैं, इनको तो एक जरा सा ये नहीं करवाया जा रहा, इतने कमजोर हैं ये कैसा निश्चय है? तो आपके निश्चय की परीक्षा सिर्फ आप ही नहीं दुनिया भी लेती है, और जब वो लेती है तभी हार पहनाती है। ऐसे तो नहीं पहना सकती ना। प्रकृति भी लेती है, व्यक्ति भी लेते हैं, माया भी लेती है। प्रकृति भी लेती है, माया भी लेती है, व्यक्ति भी लेते हैं। पूरे विश्व में जो भी आपके संपर्क में आएगा आपके निश्चय की जरूर टेस्टिंग करेगा। देखे तो सही, आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां पे वो आपको देख रहा होगा कि देखे तो सही इसकी नजर इसमें डूबती है, आकर्षित होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वो आपके निश्चय और आपकी खुशी को पूछते हैं कि आखिर भी आपने इस सब चीजों पे जीत कैसे पाई। अगर वो आपको एक ऐसी जगह ले गए और आप उनमें घुल मिल गए तो कोई नहीं मिला इन्हें भगवान है, किसी के बहकावे में आए हुए हैं, तो आप अपने ही बाप की इंसल्ट कराते हैं। अब इसका भी बोझ के ऊपर चढ़ेगा। छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आत्माओं ने आपके गले में हार पहनाना है लास्ट में जाके, तो उन्होंने परीक्षा तो लेनी है भाई। तो बाप ने भी सबसे ज्यादा परीक्षा दी है ना।
तभी तो श्री कृष्ण की इतनी पूजा होती है। परीक्षा दी है तो होती है भाई। ओके, अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप देते हो या डर जाते हो या दुबक के बैठ जाते हो। निश्चय आपका, परीक्षा होगी ही होगी। निश्चय पे परीक्षा नहीं हो तो निश्चय का भी मजा नहीं आता, होती है तो फिर मजा भी आता है। फिर आपको भी पता चलता है कि हम किस कैटेगरी तक पहुंचे हैं, बह जाते हैं या बहा के ले जाएंगे दूसरों को भी, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका निश्चय ही आगे बढ़ाएगा। ओके, समझे? तो बाबा कहते देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ, मुझे याद करो। हथ काटे दिल याद, मैं पुराना माशूक हूं, ऐसे कोई और को समझाने आएगा ही नहीं कि मैं तुम्हारा पुराना माशूक हूं। अब आया हूं ना, अब निभाओ आशिकी, अब दिखाओ अपनी आशिकी। बाप इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। इतना देह अभिमान है ना आत्मा पर कि बात हुई नहीं, अनुमान लगाया नहीं, अभिमान आया नहीं। कोई बात होती है, अनुमान लगा लेते हैं, अभिमान ले आते हैं और बिगड़ पड़ते हैं। इतना देह अभिमान है। अगर याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते व्यवस्था जम जाएगी, पक्की हो जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, है ना। ग्राहक आ गया, आप याद में 1 मिनट के लिए वो आपने ट्रैफिक कंट्रोल किया, आप याद में बैठे, आपका ध्यान नहीं गया, ग्राहक खड़ा रहा। फिर उनको भी बताएंगे कि हम क्या कर रहे थे, कि हम ऐसे याद में बैठे, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसे उनको अपना नशा दिखाएंगे ना। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। इनके लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत मामले हैं, सबका देखना पड़ता है। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, अपना मिसाल बताते हैं कि भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाता हूं। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद एएम शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरह बुद्धि ना जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है, कल्प कल्पांतर ये कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है, परंतु सागर तो एक होता है ना, एक होता है ना, बाकी सब हैं, सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देते हैं, एक दो का जी जलाते हैं। लोभी भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश ही कर देते हैं। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। ऐसा मोह हो जाता है कि शिव बाबा की याद ही भूल जाती है और अपने बच्चों को ही याद करते रहेंगे। नष्टो मुआ वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है।
अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं लटकना है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज का वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो। दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। अगर आपको दूसरे किसी की प्यास बुझानी है तो उससे पहले अपने लिए क्या करना है? अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। इतने आपने सर्व खजाने जमा किए हो जो आपकी अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। क्लियर? एक दुख की लहर आने दो तो सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। तो अपने को कर लो, फिर उन्हें करो। आज का स्लोगन, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। कई बार हम कहते हैं ना कि हम तो इसके कल्याण के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन कल्याण की भावना नहीं होती। उसके लिए अंदर अंदर ऐसा सोच रहे थे, ये ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करता है, ये ऐसे ही है, और उसके लिए पॉइंट भी दे रहे होते हैं, लेकिन अंदर से ये सोच रहे होते हैं, अरे इसको तो कुछ समझ ही नहीं आना, इसको तो ये है। तो कल्याण की भावना कहाँ है? सिर्फ ऊपर ऊपर से हम कह रहे हैं, अरे तुम ऐसा कर लोगे ना तो ठीक हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? बताओ। कल्याण की भावना से किसी को शिक्षा दे देना कि नहीं इसको समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन करनी है, तो उसको शिक्षा देंगे तो उसकी शिक्षा जो है दिल तक उतरेगी। कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। समझे?
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।